हमारी सोसाइटी में बहुत सारी औरतें इस बात का शिकवा करती हैं कि हमारे हस्बैंड जो हैं हमें दिलचस्पी नहीं लेते, हमें वैल्यू नहीं देते। अगर किसी औरत को शौहर की तरफ से मोहब्बत अहमियत मिलती है तो उसकी खुशी और इसका एतमाद, इसका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। लेकिन शौहर अगर उसको मोहब्बत और अहमियत ना दे तो औरत की ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है, अज़ाब बन जाती है। हमारी सोसाइटी में कई मर्द ऐसे होते हैं जो अपनी बीवियों की वजह से बहुत परेशान होते हैं और उनकी दिलचस्पी जो है ना अपनी बीवी से कम होती चली जाती है। हमारी सराउंडिंग में 2 तरह के मर्द हैं, एक वो मर्द जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, बदतमीज़ी करते हैं और गुस्सा करते हैं, फिर खामोश हो जाते हैं। कुछ भी कर लेते हैं, होता क्या है अपनी बीवी से बेज़ार हो जाते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। उन्हें पता है कि उनके साथ रहना है और कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी हालत को ख़राब कर लिया होता है, अपनी पर्सनैलिटी डाउन कर लेते हैं और अट्रैक्टिव भी नहीं लगते, इनको अपना कोई भी पसंद नहीं करता। ऑन द अदर हैंड कुछ मर्द ऐसे हैं जो दूसरी औरतों में इंटरेस्टेड होते हैं और अपनी बीवी में दिलचस्पी लेना कम कर देते हैं क्योंकि उनके पास ऑप्शन होता है, अल्टरनेटिव नज़र आ रहा होता है। यहाँ पे मैं बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रही कि मर्द अपनी बीवी के साथ चीट कर रहा है। आई एम जस्ट टेल यू द रीज़न। मैं जस्ट रीज़न बता रही हूँ कि मर्द चीट क्यों करता है या मर्द जो है ना अपनी बीवी से क्यों बेज़ार हो जाता है या फिर इसकी दिलचस्पी क्यों कम हो जाती है, बिल्कुल ख़त्म क्यों हो जाती है। आज के व्लॉग में आपके साथ कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है ना शेयर करूँगी, जिसे बीइंग अ वाइफ आपको सोचना है कि हमारा शौहर हमारे अंदर इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रहा या ऐसे हम में से कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जिनकी वजह से जो है ना हमारा मर्द जो हमें दिलचस्पी नहीं लेता, उनकी इंटरेस्ट क्यों कम हो गई है। अपनी सराउंडिंग, अपनी फैमिली में बता रही हूँ कि मेरा शौहर हर बात कि मेरा हर हर बात पे बदतमीज़ी करता है, लड़ता है, झगड़ता है, गुस्सा करता है या किसी और के साथ इंटरेस्टेड है या अफेयर है या किसी ने दूसरी शादी की होती है। एक को अहमियत देता है तो दूसरी को लिफ्ट नहीं करवाता। लेकिन उन बेचारी औरतों को ये नहीं पता होता कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर ड्यूरिंग काउंसलिंग उनसे सवालात किए जाए ना, तो वो ये बोलती हैं कि हम तो भरपूर कोशिश कर रही होती हैं अपने रिश्ते को बचाने के लिए, अपने घर को बचाने के लिए। सो आज के व्लॉग में भी मैं आपको जो पॉइंट बता रही हूँ ना, इनमें से कुछ गलतियाँ जो आप कर रही हैं या आपने फिर अपने माज़ी में कोई की होती है, अब आप कर रही हैं तो उनको छोड़ दें, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, हालात आपके कंट्रोल में हैं। बट कंडीशन इज़ अगले से धोखा ना करें, उससे उम्मीद अगले से उम्मीदें लगाना कि अपनी पर्सनैलिटी पर थोड़ा-सा काम करें। अपने अंदर कुछ ऐसी चेंजेज़ लेकर आएँ, अपनी पर्सनैलिटी में ऐसी चीज़ें लेकर आएँ जिससे डेफ़िनेटली आपकी जो लाइफ़ है वो पुरसुकून और इत्मीनान होगी। So let's start our today's vlog. Assalamu alaikum. Welcome back again. How are you? Hopefully you are all doing great. So अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल फ़ाइन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैं न्यू तरीके से चिप्स बना रही थी बच्चों के लिए। बच्चों का आज रोज़ा था तो मैंने कहा चलो फ्राइज़ बना देती हूँ। कुछ दही बड़े बनाए थे और मैंने साथ बना रही थी मैं चिकन पुलाव, तो मैंने कहा चलें ये रूटीन भी आपके साथ शेयर करते हैं, बातें तो होती रहेंगी। सो लेट्स मूव टू द टॉपिक नंबर 1 इज़ अ वुमन इंटरेस्टेड इज़ इन मनी। हम डिस्कस करेंगे कि मर्द अपनी बीवी से क्यों बेज़ार हो जाता है। इसकी मेन रीज़न यही है कि औरतों को ना मर्दों के पैसे से दिलचस्पी होती है। और यहाँ पे मैं और सब औरतों को नहीं कह रही, सिर्फ़ इन्हीं औरतों को समझा रही हूँ जो सिर्फ़ पैसों से मर्दों को इज़्ज़त देती हैं। इससे होता क्या है कि मर्द भी फ़ील कर रहा होता है कि इसको मुझसे नहीं बल्कि मेरे पैसे से मोहब्बत है। लेकिन औरतों का कांसेप्ट ये होता है कि हमें जितना मिलता है हम उसी में गुज़ारा करते हैं या फिर हम किफ़ायत-ख़्वार हैं। हम पैसे के लिए शौहर को बिल्कुल तंग नहीं करती, वो डायरेक्ट नहीं कहती लेकिन इनडायरेक्ट शौहर को जो ना रियलाइज़ करवा रही होती हैं कि आपके दोस्त कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। उन्होंने गाड़ी ले ली है, प्लॉट ले ली है, मकान खरीद लिया और आप बस इतना ही कह देना हस्बैंड के लिए काफ़ी है। यहाँ पे कुछ औरतें ऐसी हैं जो बार-बार हस्बैंड को इस बात का ताना देती है कि आप मेहनत नहीं करती। हालाँकि शौहर बेचारा सुबह से शाम तक मेहनत करके घर आता है, अगर बार-बार उन्हें ताना दें तो आप खुद सोचिए कि अगर आप सुबह से शाम तक काम करती हैं और आपको बार-बार इस चीज़ का ताना मिले तो आपको कैसा फ़ील होगा। तो कोशिश करें कि इस तरह की चीज़ें जो है ना उनसे अवॉइड करें, मर्द को इम्पोर्टेंस दें लेकिन पैसों को बिल्कुल नहीं। क्योंकि बहुत सी औरतें जो है ना इस बात का ताना देती हैं बार-बार कि आप जो है ना मेहनत नहीं करते, तो इससे भी दिलचस्पी जो है ना कम हो जाती है। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक इज़ ऑलवेज़ गिव नेगेटिव न्यूज़। बहुत सारी औरतों की आदत होती है कि जैसे ही हस्बैंड घर आया उनको नेगेटिव न्यूज़ देना शुरू कर देंगी। ऐसी औरतों के पास मनफ़ी खबरों की भरमार होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ही शौहर को घर आते हैं इस तरह की शिकायतें लगाना शुरू कर देंगी। जॉइंट फैमिली में रहने वाली औरतें हर वक़्त ससुराल वालों की शिकायतें लगाती रहती हैं। फलाँ ने ये कह दिया, फलाँ ने वो कह दिया। बेचारे मर्द अभी साँस भी नहीं लिया होता कि शिकायतों के अंबार लग जाते हैं।
ये बेचारा पता नहीं बाहर से किस परेशानी में आता है घर, बजाय उनसे उनका हाल पूछे, अपने शिकवे, अपने दुखड़े सुनाना शुरू कर दे। इससे जो उसका स्ट्रेस लेवल है, फिर वो और इंक्रीज़ हो जाता है। तो शोहर के लाख कोशिश करने के बावजूद भी हर वक़्त शिकवे-शिकायतें, अपने मसले-मसाइल बयान करती रहेंगी, तो इससे मर्द जो है ना ऐसी औरतों से बेज़ार हो जाते हैं, उनकी दिलचस्पी जो है ना कम हो जाती है। वुमेन आर नॉट इंटरेस्टेड इन रोमांस। बहुत सारी औरतें जो हैं रोमांस या अफेक्शन को अवॉइड कर रही होती हैं। अक्सर शौहर जब घर आता है तो बीवी जिस हुलिये में सारा दिन काम करती है, इसी गंदे हुलिये में मर्द के सामने आ जाती है। अपनी थकन का इज़हार करती है, ये मेरी नींद पूरी नहीं हुई, या फिर ज़रूरत से ज़्यादा काम करने की वजह से थक चुकी होती है। तो इस तरह की नडाल, थकी हुई, परेशान बीवी को देखकर मर्द और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो इस तरह से हस्बैंड को ख़्याल आता है कि औरत जो है ना अपना ख़्याल नहीं रखती। मर्द को फ्रेश बीवी चाहिए, जो साफ़-सुथरी भी हो, एक्टिव भी हो। मर्द के आने पर अच्छी तरह से उसका इस्तकबाल करें। अगर मर्द गुस्से में भी है तो उसको, उसके मूड को फ्रेश करने की कोशिश करें। अगर औरतें ऐसा नहीं करती तो ग्रेजुअली मर्द की दिलचस्पी जो है ना आहिस्ता-आहिस्ता कम हो जाती है। मर्द और बीवी दोनों के पास प्राइम टाइम होना चाहिए। जब वो एक-दूसरे के साथ दिल की बातें करेंगे तो इससे उनका स्ट्रेस लेवल जो है ना वो भी डिक्रीज़ होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक इज़ हस्बैंड फील दैट वाइफ नॉट गिविंग हिम इम्पोर्टेंस। यहाँ पर बात हो रही है कि शौहर बीवी को अहमियत नहीं देते और उनसे लेस इंटरेस्टेड हो जाते हैं। ऐसी कौन-सी वजूहात हैं जिनकी वजह से मर्द जो है ना औरत से दिलचस्पी लेना छोड़ जाते हैं? हर टाइम काम-काम करती रहना, मर्द के टाइम ना देना, उनके पास पल 2 पल के लिए नहीं बैठना, उनसे उनका हाल नहीं पूछना, आपका डे कैसा गुज़रा है। कुछ औरतों को बीमारी होती है कि वो ज़रूरत से ज़्यादा काम कर लेंगी, फिर थकी रहेंगी, या फिर वो औरतें जो जॉब के साथ-साथ घर और बच्चों को भी मैनेज कर रही होती हैं। तो कोशिश करें अपनी कम्युनिकेशन अपने हस्बैंड के साथ अच्छी रखें, मर्द को समझें, उसकी बातों को समझें। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक इज़ वुमेन डोंट डू सेल्फ केयर। कुछ औरतें जो है ना मेंटली या फिज़िकली तौर पर फ्रेश नहीं होती, वो खुद का ख़्याल भी नहीं रख रही होती। ना वो खुद का ख़्याल रखती हैं, ना हस्बैंड और बच्चों का। अपनी डाइट का भी ख़्याल नहीं रखती, जिसकी वजह से जो फिज़िकली और इंटरनली जो है ना इलनेस का शिकार हो जाती है। कोशिश करें खुद को अहमियत दें, कॉन्फिडेंस बहाल करें, खुद को पुरकशिश बनाएँ। काम का क्या है, काम तो हो ही जाएगा, लेकिन खुद को भी समझें, खुद को टाइम दें, काम को टाइम पर मैनेज करना सीखें। हस्बैंड के खाने-पीने का ख़्याल रखें। कुछ मर्द बेचारे तो सुबह का नाश्ता भी खुद तैयार कर रहे होते हैं। बीवियाँ सो रही होती हैं और वो बेचारे मर्द जो है ना बच्चों को भी तैयार करते हैं, उनको भी स्कूल भिजवाते हैं और खुद का नाश्ता भी खुद कर रहे होते हैं। तो आप खुद सोचिए कि ऐसे मर्द जो है ना वो कैसे अपनी बीवी में दिलचस्पी लेंगे। आहिस्ता-आहिस्ता उनकी जो दिलचस्पी है ना वो कम हो जाती है। कोशिश करें टाइम पे उठें, हस्बैंड का ख़्याल करें, बच्चों को देखें, एक्सरसाइज़ करें, अल्लाह की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करें। तो मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक इज़ ग्रूम योर पर्सनैलिटी। अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करें, खुद का ख़्याल करें, टाइम पे डाइट लें, अच्छी डाइट लें, अच्छा मील लें आप, जिससे आपकी सेहत अच्छी होगी तो आप घर को भी अच्छे तरीके से मेंटेन करेंगी। शौहर का ख़्याल रखेंगे, उनके खाने-पीने का ख़्याल कहते हैं ना कि मर्द के दिल के तक पहुँचने का रास्ता है उनका पसंद के बने हुए डिशेज़ हैं। तो कोशिश करें कि मर्द की पसंद नापसंद का ख़्याल करें, उनको खाने में कौन-सी ऐसी चीज़ें पसंद हैं। तो मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक इज़ डोंट डिस्कस योर हस्बैंड पास्ट। बहुत सारी औरतों की ये बहुत बुरी आदत है कि वो अपने हस्बैंड की जो माज़ी में की हुई गलतियाँ हैं ना, उनको उन बात पर ताना देती रहेंगी। बात-बात पर जताएँगी आपने फलाँ काम ऐसे किया। तो इस तरह की औरतें भी जो है ना, वो मर्द के दिल से उतर जाती हैं। आपको पता है कि मर्द को ऐसी बीवियाँ नहीं पसंद जो बात-बात पर ताना दे और उनके पास्ट को याद कर के उनको बात-बात रिग्रेट करवाएँगे, आपने फलाँ काम गलत किया है। मर्द एक ऐसी चीज़ है कि जो तारीफ़ सुनना पसंद करता है। अगर हम बार-बार उनको क्रिटिसाइज़ करेंगे, इनकी बातों पे टोकेंगे तो उनकी दिलचस्पी आहिस्ता-आहिस्ता कम हो जाएँगी। वो इस तरह की औरतों से बेज़ार हो जाती है। तो कोशिश करें कि मर्द को जो है ना कुछ औरतों की आदत होती है कि वो मर्द के बगैर पूछे उसकी चीज़ें चुरा लेती हैं, उनके खाने, उनकी जेब से पैसे ले लेना या पूछे बगैर कोई चीज़ ले लेना, या इस तरह की बहुत सारी आदतें हैं जो आपको मर्द की दिलचस्पी है ना और उससे कम हो जाती हैं। ऐसी बहुत सी वजूहात हैं जिसको आप कोशिश करें, आपने खुद में कौन-सी तब्दीली लानी है, ऐसे चेंजेज़ लाने हैं जिसकी वजह से आपके मर्द को आप में दिलचस्पी पैदा हो। आपकी लाइफ पुरसकून हो, ज़िंदगी खुशगवार हो। तो इस तरह की जो अगर आप में ये आदतें हैं, तो कोशिश करें कि इन आदतों को ख़त्म करने की, या फिर ऐसी औरतें जो ग्रैटिट्यूड नहीं हैं, जो अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार नहीं करती, जो अल्लाह की नेमतों को हर वक़्त इस बात का रोना रहती 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 हैं कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है।
तो इस तरह की आदतें ना तो मर्दों को पसंद है और अल्लाह ताला को भी ऐसी औरतें पसंद नहीं हैं जो इस तरह की जिनमें ये आदतें पाई जाती हैं। अपने खुद को चेंज करें, बदलें और मेरी भी ये कोशिश होती है कि ऐसे अच्छे से अच्छा टॉपिक मैं नए से नया ब्रांड न्यू कंटेंट आपके लिए लाऊँ। ऐसे अच्छे-अच्छे टॉपिक सर्च करूँ जो भी व्लॉग देखने वाले हैं उनके लिए कुछ ना कुछ लर्निंग के लिए मिले। बच्चों को भी ज़रूर दुआओं में याद रखा करें और बताएँ। बहुत सारे लोगों को इस बात का इश्यू होता है कि जी आप वॉइस ओवर कर रही हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके हस्बैंड कुछ नहीं कहते हैं। यार कोई भी काम विदाउट सपोर्ट आप नहीं कर सकते। अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली का सपोर्ट से ही बंदा आगे बढ़ता है। बहुत सारे लोगों को इश्यू है जो ख़ानदान में ऐसी-वैसी बातें करते हैं कि इसका हस्बैंड इसको कुछ नहीं कहता। यार एक अच्छा कंटेंट जिससे बहुत कुछ लर्निंग के लिए मिले, तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरे व्लॉग कैसे होते हैं और कोशिश होती है कि अच्छी से अच्छी जो है ना व्लॉग और वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाऊँ ताकि बहुत कुछ लर्न के लिए मिले। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, तो आगे भी ज़रूर शेयर कर देना। सो अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर ऑफ़ यू।